I'm super excited about this video because इस वीडियो में हम कामयाबी के, असीमित कामयाबी के एक ऐसे सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं जो 140 सालों से इस दुनिया में है। हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आकर्षण के सिद्धांत के बारे में हजारों किताबें इसके बारे में लिखी गई हैं, करोड़ों किताबें बिक चुकी हैं, मूवीज बनाई जा रही हैं इसके ऊपर में। सीक्रेट बोल के एक मूवी बनाई गई थी जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मूवीज है। सीक्रेट बुक फिर लॉन्च हुई। देयर इज समथिंग हिडन अबाउट सक्सेस इन दिस 3 सिंपल वर्ड्स। कामयाबी के बारे में कुछ ऐसा कमाल का है जो इन 3 शब्दों में छुपा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है, क्या कितनी ताकत है इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। अगर अपनी जिंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करना है तो किस तरह से हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही मायने में फायदा ले सकते हैं, हाउ डज इट रियली वर्क। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा अब तक, किस तरह से मैंने इस लॉ को अपनी जिंदगी में अपनाया, इसका फायदा उठाया, और कैसे मेरे हजारों और टीममेट्स का, मेरे ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट्स का, बुक रीडर्स का फायदा हुआ इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही तरीके से इस्तेमाल करने में। इस वीडियो को गौर से लास्ट तक देखिएगा क्योंकि कामयाबी की कुछ गुत्थियां होंगी जो शायद ये वीडियो आज आपके लिए सुलझा देगा। 10 मिनट का वीडियो लेकिन आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। हाय, दिस इज दीपक बजाज, नंबर 1 बेस्ट सेलिंग ऑथर, लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग एक्सपर्ट एंड हाई परफॉर्मेंस कोच। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा बिलीफ है जिसमें यह माना जाता है आपके पॉजिटिव और नेगेटिव विचार, आपके थॉट्स आपकी जिंदगी में पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को जन्म देते हैं। पहली बार एक रशियन ने जिनका नाम था हेलेना ब्लवात्स्की 1877 में राइटिंग में इन प्रिंट लॉ ऑफ अट्रैक्शन शब्द का इस्तेमाल किया था। फिर उसके बाद 1886 में एक कमाल के शख्स हुए हैं प्रेंटिस मलफोर्ड, उन्होंने अपना एक एसे लिखा था, बहुत बड़ा विस्तार से उसमें लॉ ऑफ सक्सेस की बात की गई थी और उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उन्होंने इस्तेमाल किया। फिर एक किताब जो आप और मैं बहुत शौक से हमने पढ़ी है, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। 1937 में नेपोलियन हिल साहब ने अपनी किताब को इस एक चीज के इर्द गिर्द रखा, क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। फिर 1952 में द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, नॉर्मन विंसेंट पेल ने एक किताब लिखी और वो भी इस एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इर्द गिर्द है। फिर लुइस हे ने 1984 में अपनी एक कमाल की किताब लिखी, यू कैन हील योर लाइफ एंड दैट इज ऑल अराउंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। फिर 2006 में आई सीक्रेट मूवी, 2007 में सीक्रेट बुक आ गई, 2010 में सीक्रेट का सीक्वल आया कॉल्ड द पावर। और ये सारा ना 140 साल का सफर इस एक कॉन्सेप्ट के ऊपर है, विच इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक चीज मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगा, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, इसके सबके अपने अलग अलग मायने हैं और सब लोगों ने इसको अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया, अलग अलग तरह से समझा। इस वीडियो में मैं जो आपको देने वाला हूं वो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और मेरी राय है इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आप चाहें तो आपकी एक अलग धारणा हो सकती है, लेकिन इस धारणा ने मेरे लिए काम किया और मेरे साथ हजारों और लोगों के लिए काम किया। आइए देखिए, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पहले अट्रैक्शन का मतलब समझते हैं। अगर आप अट्रैक्शन शब्द को समझें तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, अट्रैक्ट एंड एक्शन। अट्रैक्ट एंड एक्शन, और इनके साथ तीसरा शब्द जुड़ा है लॉ। तो इन तीनों को एक एक करके समझते हैं और इन तीनों को कैसे आप अपनी जिंदगी में कामयाबी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो समझते हैं। अट्रैक्ट क्या है? अब अट्रैक्ट बहुत सिंपल है, आकर्षण बहुत सिंपल है। आपके सारे गोल्स, आपके सारे ड्रीम, हर वो चीज जो जिंदगी में आपको लगता है आपको मिलनी चाहिए, व्हाटएवर यू लव टू हैव इन योर लाइफ, आप अपनी जिंदगी में उसको आकर्षित करते हैं। दैट इज अट्रैक्शन। जिंदगी में कोई भी चीज अगर आपको चाहिए तो उसके लिए पहले होनी चाहिए बर्निंग डिजायर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है, ये इसने बर्निंग डिजायर को एक लेवल और आगे लेके गया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है आप ना सिर्फ बर्निंग डिजायर रखें बल्कि उस पे अटूट भरोसा भी रखें, फेथ भी रखें कि ये आपको मिलेगी ही मिलेगी। सो ड्रीम प्लस फेथ becomes attraction as per law of attraction। जिंदगी में जो भी चीज तुम पाना चाहते हो उसके ऊपर अटूट भरोसा रखो कि वो मेरे लिए बना है और मैं उसे हासिल करके रहूंगा और मुझे वो जरूर मिलेगा। Have that faith that you deserve it, it will come to you on your own। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो यहां तक बोलता है आप कल्पना करिए कि जिस चीज को आप चाहते हैं वो ऑलरेडी आपको मिल चुकी है, जो गाड़ी आपको चाहिए वो ऑलरेडी आपके पास है, जिस घर में आप जाना चाहते हैं वो घर ऑलरेडी आपका हो चुका है, जिस रैंक पे आप पहुंचना चाहते हैं वो रैंक आपको ऑलरेडी मिल गया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला चीज जो है दैट इज फेथ, एब्सोल्यूट फेथ इन योर ओन ड्रीम्स एंड इन योर डिजायर्स एंड इन योर गोल्स।
एंड ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड, फेथ कैन मूव माउंटेन। ये जो भरोसा है ना, ये जो विश्वास है, ये कमाल करता है। और ये जो भरोसा है, ये कामयाबी की पहली सीढ़ी है। फेथ इज मैजिकल, फेथ इज मैजिकल, इट्स कोर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट्स कोर ऑफ एवरी सक्सेस प्रिंसिपल। आइए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के दूसरे हिस्से को समझते हैं, एक्शन। दिस इज माई पर्सनल फेवरेट। मेरी समझ के हिसाब से नथिंग विल मूव टिल यू मूव। कुछ भी तब तक मूव नहीं करेगा जब तक आप मूव नहीं करेंगे। मैसिव एक्शन, मैं मैसिव शब्द ना, आपने मुझे कई बार शब्द का इस्तेमाल करते हुए सुना होगा, क्योंकि मुझे लगता है आप जिंदगी में अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं तो फिर यार आपको सिर्फ रेगुलर एक्शन नहीं करना है, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन करना है, आपको मैसिव एक्शन करना है। मैसिव एक्शन, विशालकाय एक्शन, बहुत सारा वो सारे काम करना जो आपको कामयाबी के लिए जरूरी हैं। वो कामयाबी के लिए मेरी समझ के हिसाब से अहम कंडीशन है, अहम शर्त है। भगवान आपको फल इस बात पे नहीं देंगे कि आप जानते क्या है, भगवान आपको फल इस बात पे देंगे कि आप उस जानकारी के साथ करते क्या हैं। और एक्शन के बारे में एक सबसे खास बात पता क्या है, एक्शन तुम्हारे कंट्रोल में है, रिजल्ट्स तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन काम करना तुम्हारे कंट्रोल में है। और आपने कहीं ये जरूर सुना होगा कि भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। और मेरी समझ के हिसाब से अपनी मदद खुद करने का मतलब बहुत साफ है, आप हर वो चीज़ करें जो आपकी क्षमता में है और हर वो चीज़ आप करें जो आप कर सकते हैं। सो कभी काम से चोरी मत करिएगा, कभी काम को अवॉइड मत करिएगा, काम को पूजा मानिए। वर्क इज वर्शिप। व्हेन यू वर्क यू क्वालिफाई फॉर गॉड्स ग्रेस। भगवान आपको असीमित कामयाबी देंगे, भगवान आपको ब्लेसिंग्स देंगे, वरदान देंगे। हर वो चीज़ जो आप जिंदगी में चाहते हैं उसे आप जिंदगी में अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, लेकिन आकर्षित करने के लिए आप क्वालिफाई तब करेंगे जब आप अपने हिस्से की मेहनत करेंगे। मैं एक सरल सी बात जानता हूं, कॉमन सेंस के हिसाब से दो लोग हैं, दोनों के सेम लक्ष्य हैं। एक सिर्फ सारा दिन बैठ के सिर्फ ये सोचता है ये मुझे मिलेगा, ये मुझे मिलेगा, ये मुझे मिलेगा, ये मुझे मिलेगा, और दूसरा उसे ना सिर्फ इस बात पे भरोसा है कि ये मुझे मिलेगा, बल्कि वो उसके लिए खाली नहीं बैठा है, उसके लिए इंतज़ार नहीं कर रहा, बल्कि अपने हिस्से का काम भी कर रहा है। आपके हिसाब से अगर कायनात को इन दोनों में से किसी एक को अगर कोई एक चीज़ देनी होगी, उसके लक्ष्य पूरे करने होंगे, तो कौन क्वालिफाई करेगा, किसका नंबर पहले आएगा? मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत आपको क्वालिफाई कराती है कायनात की मदद के लिए। गॉड विल हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। आप अपने हिस्से का काम करिए, कायनात अपने हिस्से का काम करेगी। मेरी समझ के हिसाब से आप जब इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे आ जाते हैं ना, फेथ प्लस एक्शन, फेथ प्लस एक्शन, फेथ प्लस एक्शन, फिर आप अपनी जिंदगी में हर कमाल की चीज को आकर्षित करने लगते हैं। अट्रैक्शन, मेलिंग, अट्रैक्ट एंड एक्शन, तो इन दोनों को साथ में करिए। मेरी समझ के हिसाब से गीता में भी, भागवत गीता में भी इसी तरह की एक बात कही गई है। एक श्लोक है जो बहुत फेमस है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ कर्मा फल हेतु भू माँ ते संग अस्तु अकर्मणि। मेरे समझ के हिसाब से हर इंसान को अपने हिस्से का ड्यूटी, अपना फर्ज, अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, परिणाम की चिंता किए बिना। आप परिणाम की चिंता कब नहीं करते हैं? जब आपको इस बात पे अटूट भरोसा होता है कि मैं मेरे हिस्से का काम कर रहा हूँ और वो कायनात, वो कुदरत, वो यूनिवर्स मुझे मेरे काम के बदले रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली ला के देगी। आपका काम है एक्शन करना, यूनिवर्स का काम है हर वो चीज़ जो आपको उस एक्शन के बदले में दी जानी चाहिए वो आप तक लेके आना। और इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तीसरी एक चीज़ है लॉ। लॉ क्या होता है? लॉ होता है रूल, नियम, कानून, प्रिंसिपल। कुछ भी करने से परिणाम नहीं मिलेंगे। आपके फील्ड में कामयाबी के लिए जो जो करना जरूरी है आपको वो समझना होगा, उसे चुनना होगा और वो सारे काम करने होंगे जो कामयाबी के लिए अहम जरूरी हैं। कुछ भी मत करते रहिए, जो जरूरी है वो करिए। आप अगर डॉक्टर हैं तो ये जरूरी चीजें अलग हैं, इंजीनियर के लिए अलग हैं, डिजिटल मार्केटर के लिए अलग हैं, डायरेक्ट सेलर के लिए, नेटवर्क मार्केटर के लिए अलग हैं, सेल्स पर्सन के लिए अलग हैं, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अलग हैं, पॉलिटिशियन के लिए अलग हैं। मुझे नहीं मालूम आप क्या करते हैं, लेकिन आप जो भी करते हैं आपके फील्ड में कुछ ना कुछ ऐसे काम जरूर हैं जिन्हें करने से आपको मिलेगी बेमिसाल असीमित कामयाबी। उन कामों को करिए, प्रिंसिपल्स को समझिए, सीखने में समय लगाइए और उन प्रिंसिपल्स को, उन कामों को लगातार करिए जो कामयाबी के लिए जरूरी हैं। तो मेरी समझ के हिसाब से अगर मैं इस पूरी बातचीत को समराइज करूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? हैव एब्सोल्यूट फेथ ऑन योर ड्रीम्स। आपको जिंदगी में जो चाहिए उस पर अटूट भरोसा रखिए, उसके लिए काम करिए, रोज निकलिए, अपने हिस्से का काम ईमानदारी से रोज करिए, कामयाबी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करिए। आपकी इंडस्ट्री में टॉप पे जाने के लिए जो जो करना जरूरी है उन सारे कामों को समझ के करिए। फिर उस यूनिवर्स पे भरोसा रखिए कि जो जो आपने सोचा है वो आपको जरूर मिलेगा। जब आप एक्शन करते हैं फेथ के साथ ना, उस एक्शन की क्वालिटी ही अलग होती है, बेमिसाल हो जाती है। कामयाबी की ये तीनों कंडीशन को समझिए, अट्रैक्ट, एक्शन
and law, that is principle. Now go all out, my dear friends. You deserve best of the best in the world. Go give your 100%, and when you give your 100%, universe will give his 100%. और मेरी समझ के हिसाब से यही एकमात्र तरीका है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी जिंदगी में उतारने का, और जिंदगी में हर वो चीज को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करने का जो आपको चाहिए। अगर इस वीडियो ने आपकी किसी भी तरीके से मदद की है और आपको जिंदगी में थोड़ी भी क्लैरिटी दी है, तो दो चीजें जरूर करिए। स्टार्ट टेकिंग एक्शन टुडे। एक्शन से जिंदगी में बात बनेगी। लक्ष्य निर्धारित करो और भरोसा रखो कि जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, और उसके लिए जो जो काम करना जरूरी है, स्टार्ट एक्शन टुडे इटसेल्फ। और कम से कम 5 ग्रुप्स में 5 लोगों के साथ इस वीडियो को आप जरूर शेयर करिए।